जाने शहद की मक्खी क्या है। ये तो छोटी सी मक्खी है, अब खुश हो जाए मक्खी है। बिल्कुल यही से मैं जुमला कह देता हूँ। जब ये रस चूस के आती है, आके अपने उस छत्ते में, अपने खाने में जब आके अली का नाम लेती है तो शहद बन जाता है। अली की विलायत ही का नाम मिठास है। कड़वे लोग हैं जो अली से दूर हैं, तो कड़वा हमेशा थू थू किया जाता है। देखिए इसी आयत करीमा में शहद की मक्खी के लिए अभी बिल्कुल ही 16वां पारा सूरह मरियम की आखिरी आयत में लिख रहा था। रजी ने मुझे आगे कहा देर हो गई है वहाँ पहुँचना है, तो मैंने वो पूरी आयत भी नहीं लिखी, आखिरी। देखिए 14वां पारा, इस सूरत का नाम खालिक ने सूरह नहल रखा है। इस नहल के हवाले से जनाब अली को देखकर रसूल मुस्करा के फरमाते हैं, या अली अंता यासूबुद्दीन। अली तो दीन का भी यासूब है, दीन का भी सरदार है, वह यासूबन नहले और नहल का भी सरदार। खुदा जाने नहल में क्या कोई ऐसी खासियत है कि जिसकी सरदारी में अली अलैहिस्सलाम है। इसी की पहली आयत में जरा गौर फरमाएं, जरा मुश्किल थी, काफ़ी मुश्किल, लेकिन मैं बयान करना चाहता हूँ। खालिक यहीं से बात को शुरू कर। पहली सूरह नहल की पहली आयत, अता अम्रुल्लाह फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। आयत खत्म। मेरा खालिक ने सारा निज़ाम ही इस आयत में इब्तिदा से इंतहा में बयान कर दिया। अता अलिफ के लिखी है ऊपर छोटी सा, अता याती, अता माजी है, फेले माजी समझते हैं? अच्छा क्या होता है? शुक्र है। हाय माजी तो समझ आया। है अब तो अगर भूल गए लेकिन आया है समझ है। अता माजी है, खालिक कहने वाला है। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ गया है, जल्दी न करो। अता के मान ये देखिए गल कैसी हो रही है। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ गया, जल्दी ना करो। आ गया भी है, जल्दी भी ना करो, पर वह अभी आया नहीं गौरी, अभी पर्दाए गैबत में है। आ तो गया है मगर तुम्हारे सामने नहीं आया, जल्दी ना करो। देखिए कब से कहा है कि आ गया है। अभी कुरान, उस वक्त कुरान बना है, अभी ज़माना नहीं था। है 14 ज़माने से पहले है, फिर जो आने वाला है ये ज़माने से पहले है। इसीलिए अल्लाह ने मुज़ारे नहीं लगाया, मुज़ारे हाल और मुस्तक़बिल को कहते हैं। माजी लगा के कहा, माजी से भी आने वाला पहले है। जो ज़माने से पहले हो उसी को इमाम ज़माना। अता माने, अता माजी की लफ्ज़ है, हालांकि गुज़र ज़माना रहा है, हाल मुस्तक़बिल हो रहा है। एक गुज़रा वही हाल वही मुस्तक़बिल, वही हाल वही मुस्तक़बिल, वही हाल वही मुस्तक़बिल, लेकिन लगा दिया माजी। बात माजी की थी, हाल की नहीं।
अब यहाँ मुफस्सरीन और लुग़वीयीन ने कहा है ये माजी के लफ्ज़ लाना दलील है कि जिसने आना है उसने ज़रूर आना है। मेरा कुरान भी दलील है ज़रूर आना। और नहीं फरमा रहे हैं। अब जो न माने वो कुरान का भी मुनकर है और तौहीद का भी मुनकर है। आने वाले ने आना, क्या बन के आना है? अमरुल्लाह है, अल्लाह का अम्र आया है, अल्लाह नहीं। बहुत बड़ी बात होगी, अभी बहस करेंगे। अल्लाह नहीं आया, अल्लाह का अम्र आया है। घबरा नहीं, आप अभी से घबरा रहे, क्यों घबराए नहीं? घबराए नहीं। अल्लाह का अम्र आया है। किसने आया है? तो अम्र ही की वजह से तो दीन आया है। अगर अम्र ना हो तो दीन ही नहीं होगा। यही पूछा गया, वाला दीन क्या है? रसूल ने फरमाया अद्दीनु अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह। दीन अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम है। वो दीन ही नहीं रखते जो अम्र को नहीं मानते। दीन से भाई ताज़ीम का नाम अम्र है, दीन की। और समझ आ गई? अता अमरुल्लाह है, आ गया अल्लाह का अम्र, जल्दी न कर। बिजली के अंदर हम खौफ कराए। बात आई है किसी के आने की, भेजा इसको, भेजा अम्र को अल्लाह ने, मनवाया अपनी ज़ात को। है मालूम हो गया, हर इमाम आने वाला दलील होता है तौहीद की। इसलिए अली फरमाते हैं हमारा होना दलील है कि वो है। गौर नहीं फरमाते। अब क्या लफ्ज़ आ रही है? दलील किसकी बात है? अम्र, इमाम अम्र है। दलील किसकी है? अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने कहा सुब्हानहू फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहू, वो सुब्हान है। खुदा जाने सुब्हान कैसा है। और मैं जुमला कहूँ अगर आप खुश हैं, ये सुब्हान की लफ्ज़ सिर्फ तौहीद के साथ है, लेकिन अल्लाह ने सुब्हान अम्र के बाद कहा। अम्र के बाद मालूम हो गया सुब्हान और अम्र में फासला नहीं है। सुब्हान और अम्र में दरमियान में फासला नहीं है, इसी फासले को ज़माना कहते हैं। तो फिर मानो इमाम ज़माना ज़माने से पहले होता। वो था, आदम नहीं था, ज़माना नहीं था, वो था। फिर 14 कब है? ज़माने से भी पहले है। 14 ये बहस कलाम की नहीं करनी, ज़रा मुश्किल है। फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहू, अल्लाह सुब्हान है, खुद कह रहा है सुब्हान। लेकिन अल्लाह अपना सुब्हान कह के अपना होना बता रहा है। वो बाबा अल्लाह सुब्हान है। खुदा जाने सुब्हान में कितनी बातें हैं। सुब्हान गुफरान के वजन पर है। गुफरान मस्तर मजहूल होता है, मजहूल मस्तर मजहूल होता है। मजहूल होता है जिसे ढूंढना पड़ता है। मैं जुमला कह दूं, जो अल्लाह को गैब से ढूंढ के हमें बता दे उसे अली कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहे। कौन ढूंढने वाला है गैब से? तौहीद। अली ने तो कहा है कि वो है, क्योंकि हमारा होना दलील है कि वो है। सुब्हानहू उनका ख्याल करें, बड़ी सारी आई, बहुत बड़ी बात है। सुब्हानहू 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 किसके बाद कहा? अम्र के बाद। मालूम होता है अम्र अल्लाह नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अम्र, इतना बड़ा है कि तौहीद ने अपने आप को सुब्हान कह के अम्र का मकाम बताया। गौर नहीं करना। अगर ये
14 न होते सुभान ही न हो। कहाँ बैठे हुए, सुभान का तस्वर ही न हो, यही वजह है। हैदरी और खुश हो जाओ, मैं जुमला कहूँ, ये सुभान ही है, अम्र की वजह से सुभान है। रसूल है सजदे में, पुष्ट पे आ गया हुसैन, कहा रसूल सुभान बढ़ा दो। हाय हाय, जिसके बैठने से सुभान में कमाल आ जाए, खुदा जाने हुसैन कैसा कमाल है। हुसैन समझ आ दीजिए, सुभान अल्लाह की गल बड़ी गहरी। सुभान अल्लाह सुभान है, जब सुभान है तो अल्लाह सुभान की लफ्ज़ है ही अल्लाह के लिए, खुदा तो है अल्लाह। तूने सुभान कहा तो सुभान के लफ्ज़ का तस्वुर समझ आया, चूंकि पूरी लुगत में सुभान का तर्जमा ही सुभान है। हाय हाय, तर्जमा ही नहीं है, समझ नहीं है, जिसका तर्जमा ही नहीं है वही सुभान है। खुदा जाने जब ये सुभान पढ़ते होंगे, अल्लाह जाने वहां सुभान का तस्वर क्या है। समझाए सुभान हूँ, वो सुभान है। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, वो सुभान है जिसने अम्र भेजा है। नहीं, फिर मैं जरा समझिए मेरे भाई, वो सुभान है जिसने अम्र को अम्र बना के भेजा है, कि अम्र को वो कमालात दिए कि अल्लाह नहीं है, अम्र है। इमाम अल्लाह नहीं है, अम्र है। वो समझ आनी भी है, अल्लाह नहीं अम्र है, अल्लाह नहीं अम्र है। इस अम्र को कमाल क्या दिया, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का अम्र ये है, अम्र 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 ये है, अल्लाह का अम्र ये है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो अम्र इरादा करे, अल्लाह नहीं। तर्जुमे ठीक कर लो, जिन्होंने लफ्ज़ अल्लाह को यासीन में अल्लाह की लफ्ज़ लिखी हुई, अल्लाह इरादा करे, अल्लाह नहीं। अल्लाह कौन नहीं कहता, अली फरमाते मुझे अम्र बना के इख्तियार मुझे दिया, कौन मैं कहता हूँ। समझ है कौन कहता है, अल्लाह अल्लाह। सही फरमाए, किस्मत की बात है, बदकिस्मत है जो अभी तक भी इनको नहीं माने। हाय हाय, कितनी दूर है रहमत से, वह कितनी सुभानहू, वो कल क्या सुभानहू। अरे थोड़ा हाथ में हौला तफसीर में मुकम्मल लिख ली है। सुभानहू व तआला, लेकिन खुदा जाने सुभान के बाद ताला आया है, इसी ताला से तो अली है। ताला ते है ना, ताला से तो अली है ना। मालूम जहाँ सुभान की हद लफ्जों में खत्म होती है, वहीं से लफ्ज़ अली की इब्तिदा। समझ आ दीजिए,
बेखबरों सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। जिन्हों पुणे भी नहीं समझे फिर करें बहुत सुब्हानहू। ए अल्लाह ऐसी बात अम्र की बात करके युश्रिकून तक आ गया है। मालूम होता है अम्र इतना जरूरी था। अल्लाह ने कहा खबरदार अगर तुमने हम गल कर दिया, अगर तुमने मेरे अम्र का मकाम बदल कर उसको मकाम ना दिया तो शिर्क हो जाएगा। समझ आ गई यार। बड़े अंदाज से मैंने इसे लिखा है। ये जो तुम शिर्क करते हो मेरे अम्र को अम्र का मकाम नहीं देते। कौन समझ आई? नहीं देते। अच्छा जहाँ तक बात ताला अम्मा युश्रिकून थोड़ी जी समझ आई न जनाब? आगे बहुत अच्छा आज जानी चाहिए खुदा वास्ते हालात ऐसे। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। आयत मुकम्मल। दूसरी आयत शुरू अभी मैंने तिलावत। युनज़्ज़िलुल मलाइकता अल्लाह नाजिल करता है करता रहेगा। पहले गुजारे अल्लाह नाजिल करता है करता रहेगा। जैसे जराई इधर ईन की तरह गल नहीं सुने जाए असल नहीं समझता। खुदा गवाह मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। इसी आयत को इसी दिन रूह को समझने के लिए मुझे 2 रातें लगी। रातें उनके दरवाजे में सर लग गया। मैंने सच्चे में बताएंगे तो लिखूंगा। मिंबर पे कह रहा हूँ मिंबर पे। युनज़्ज़िलुल मलाइका आपके बड़े बड़े मुफस्सिरीन जाके पढ़ेंगे ना ये मेरी गल समझ लो फिर जाके उनको पढ़ो। खुद ही बंद करके कहोगे जाओ कुरान को कब्रिस्तान रखा ना हो तो हम क्या नहीं। युनज़्ज़िलुल मलाइकता अल्लाह नाजिल करता है करता रहेगा। अल मलाइकता अलिफ लाम यहाँ इस्तिग़राक़ का नहीं, कुल मलाइका को नाजिल नहीं करता। ये अलिफ लाम तख़सीस का है। खास चुन चुन के मलाइका। मालूम होता है विलायत के लिए जब भेजने वाले चुने जाते हैं फिर चुना हुआ कैसा होगा? विलायत का पैगाम देने वाले भी चुने जाते हैं और वो भी अल्लाह चुनता है। तो फिर जिसके पैगाम है वो हम चुनेंगे। युनज़्ज़िलुल मलाइकता हम चुनने की बात है। मेरे इंशाल्लाह अशरे बीवी पाक के अशरे में पढ़ूंगा इसी अम्र पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? अम्र मुकम्मल ही नहीं हो सकता था अगर उम्मे अबीहा न होती। और समझ आइए मेरा पुत्र जनाब सैयदा की नहीं जरूरी। हाय अम्र इलाही मुकम्मल ही नहीं हो सकता इसलिए बीबी को उम्मे अबीहा कह दिया। अगर अबीहा ना होती न रसूल होते न अली होते। बैठे हुए समझ आ रही है? अब जनाब युनज़्ज़िलुल मलाइकता वो खास चुने हुए मलाइका को भेजता है। मैंने नाजिल कर जिनका अम्र नाजिल हो तो फिर उलिल अम्र कैसा हो? कल के हम मेरे पास और पुत्रे बस ये पीछे तगड़े ये वो बातें 1400 साल तक तो न कही गई न लिखी है। वो कहे तब खुद समझे जब लिखने वाले को नहीं समझ आई। मेरा गढ़धाल है ना क्या
कहले उनको लिखने वाले को समझ नहीं आई तो क्या लिखे, पुत्र क्या लिखे, और वो भी कोई किताब नहीं, कुरान है। कुरान कहेगा शाबाशी, ठीक लिखे। कितनी जिम्मेदारी है मुफस्सिर की लिखना। युनज़्ज़िलुल मलाइकता, तवज्जो मेरे भाई, बहुत मुश्किल बात न कहें। युनज़्ज़िलुल, वो नाज़िल करता है खास मलाइका को, किसके लिए, किसके साथ, बिर्रूह, रूह देकर, रूह के साथ। मालूम है अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी शय पहली वजूद में आई वो यही रूह तो है। अब मालूम खलक़ल्लाहु रूही है। समझदारी भी जेल खोल रहे हैं नहीं, बेरूह है, मालूम होता है बिला फास्ल, जो सबसे पहले शय वजूद में आई उसे रूह कहते। लंबी बहस है, मैंने से पढ़ी है, वो रूह कौन है बोला, अच्छा कौन है, जज्बात में ना कहें, तहकीक में। वो रूह ही 14 है जिसके मरकज को मुस्तफा कहते हैं। वाहिदुल असल नूर ही नूर मुस्तफा, अना वाली यो में नूरिन वाहिद। कुछ समझदारी भी बता, मैं और अली एक नूर। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह है, अल्लाह को पता था, लेकिन अतामरुल्लाह पहले कह चुका है ना पिछली आयत में, अल्लाह को पता था सिर्फ मैं रूह की बात कर दूँ ना ये नहीं समझे, और वही गल अगली हो जो मैं कहने लगा हूँ, ये मुफस्सिरीन नहीं समझे, तभी तो वो रूह नहीं समझे, उन्होंने रूह के साथ भेजा। वो मलाइका कहाँ, रूह कहाँ। आले मोहम्मद की रूह अगर मलाइका लेके फिरते रहे हैं फिर क्या कमाल, ये कमाल है तौहीद। युनज़्ज़िलुल मलाइकता, खुद जाओ मेरे साथ, युनज़्ज़िलुल मलाइकता। खुदा को अगर ख्वाब में भी मैं यही पढ़ता रहा, जब बता दिया ना युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह है, उठाओ मेरी ज़ुबान पे आयत जान, नाज़िल करता है मलाइका को रूह के साथ। अब रूह क्या है, एक साथी कहा मिन अम्र ही, रूह ही मेरा अम्र है। हाय 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 हाय, ये तफसीर है जो मैंने लिखी। ये मिन क्या हुआ, जुज़िया नहीं। अच्छा क्या हुआ बोला, कौन सा मिन है, मैं आना ही नहीं, जब नहीं है तो फिर हरी चुप रहो ना। ये मेन बयानिया है, बयानिया के माने रूह ही अम्र है। वो जो रूह लेकर आते हैं ना, कौन, मलाइका, वो रूह ही अम्र है। उनका बिजली फट बसती है, खुश हो जाओ से। जब रूह अम्र है तो जो मलाइका ला रहे हैं वही तो वही है। मलाइका क्या लाते हैं, वही तो लाते हैं। और वो वही किसकी है, अम्र की। अब अल्लाह इन मलाइका को वही में अम्र दे के भेजता है कि जाओ इन 14 की खुशखबरी सुनाओ। अम्र कौन, वही किसकी होती है, अम्र। अम्र क्या है, इनका नाम 14 का बिला फासिल बेतरतीब, मैं लाहौर में बिला फासिल बेतरतीब, बिला फासिल कल तो लंबी है लेकिन सही आगे में थोड़े थोड़े आपको भी ताकि देना वक्त के हवाले से सब ठीक। मिन अम्र ही, वो रूह क्या है, अम्र।
अम्र है। अम्र कौन है? अली फरमाते हैं नहनु अम्रुल्लाह, हम 14 ही अल्लाह का अम्र है। इन 14 की पूरे 14 बिला फासिल थी। 14 में क्यों कह रहा हूँ कि 14 मुकम्मल ही नहीं होते अगर फातिमा पाक ना हो। बेखबरो बेखबर 14 मुकम्मल ही नहीं। अगर बीबी उम्मे अबीहा ना हो, ये बीबी उम्मे अबीहा है, अम्र है 14। किसको जरिया बनाया? अल्लाह ने अम्र तो बनाया, लेकिन उसकी मादन कौन है? मरकज अली है, मादन फातिमा है। मालूम होता है नस्ल इमामत अली और फातिमा से चलती है। तो रसूल के बाद वो ढूंढो जिसका ताल्लुक पहले फातिमा से हो। जिनका रसूल से है वो नहीं फातिमा से। क्या करता है? इन 14 का नाम बना लुमी बैशा मलाइका भेजता रहता है। किन पर भेजता है? अला मन यशाओ मिन इबादे, जिन बंदों पे वो चाहता है आगे पैगाम पहुंचाने के लिए उनके पास फरिश्तों को भेजता है कि ये मेरा पैगाम तुम पहुंचाओ। अच्छा दसो वो कौन है? यार सारी गल मैंने बता दी है, आप बताए ना वो कौन है? वो 14 का जो पैगाम है ना, बस 14 का जो पैगाम है, ये हंगामा मैं खुद कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ना। जल्दी गुजर गया तो आपको गए। 14 का जो पैगाम देना है ना, 14 को तो मनवाना है। मलाइका इनका पैगाम लेके आते हैं। अल्लाह माने ऊपर, किन के ऊपर आते हैं? कल करो ये जिन पे आ रहे हैं उन्हीं को अंबिया कहते हैं। खुश हो जाओ मेरे पुत्र शादी को। किन पे आते हैं? रसूलों पे आते हैं, अंबिया पे आते हैं। और नबियों, अपनी नबुव्वत और रिसालत बाद में मनवाना, पहले 14 को मनवाना। पहले किन्हें मनवाना? ना 14 को किसने मनवाया? आपने? मैं नबियों पे अला मैं शाओ में इबादी। अब मैं लफ्ज़ को अभी खुदा में अर्ज कर लेके आया हूँ। लफ्ज़ अब्दुल शकूर आए जनाब हदीस के बारे में। अब्द पर बहस लेके ना आया हूँ कि अब्द कौन है? अब्द मैं जुमला कह के कहता हूँ अला इबादना, हमारे अब्द पर जिनको वो चाहता अला मैं शाओ बिन इबादना। खुदा गवाह है, अब्द बनता ही वही है जो इकरार विलायत अली का। नबी ही नहीं बने जब तक पहले अब्द को नहीं माना। रसूल को नहीं माना, नबी कहाँ बने? पहला अब्द का होना खुतबों में कहा है मैं अब्दे खुदा नूरे नबी नूरे जली हूँ। और एक बार भी अल्लाह ने कहा खुद को अली ने, अल्लाह ने कई बार कहा है कि मैं अली। सुना मेरा शायरी जरा संभल के की। मैंने बोल मैं नहीं छड़ना नहीं ख्याल कर रहा हूँ। शायरी लाहौर में सही होनी चाहिए, मेरा ऐलान कर रख करके मैं कह रहा हूँ। लफ्जों में नहीं खेलना, हकीकत को बयान करना। लफ्जों वाली शायरी छोड़ दो। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ख्याल कर रहा है। बता ही नहीं गलती हुई है
के बाद पीछे वाह 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 यार समझी करो ना। अल्लाह मैं ये शाह मेरी इबादत। और जिनके पास आए हैं मलाइका क्या लेकर, 14 का पैगाम लेकर, अम्र बना के अम्र लेकर जिनके पास आए हैं, अम्बिया के पास। खुदा गवाह है अम्बियाओं का मनसब नबूवत ही पहले 14 को मनवाना था, बाद में अपना मनवाना, बाद में पहले इनको मानो कहते थे उम्मतों को, वो इनको मानो, 14 को मानो, भाई 14 को मानो। कहूँ बिला फासल भी तरतीब मानो, 6 पे भी नहीं रुकना, 7 पे भी नहीं रुकना, 9 पे भी नहीं रुकना, पूरे 12 मानो। जाने मेरी आवाज कहाँ तक जा रही है? क्यों इनको पहले क्यों मानो? देखो लोग है हमारी उम्मतियों, जब तक हमने इनको नहीं माना हमें नबूवतें नहीं मिली। तुम कौन होते हो बगैर माने जन्नत में? मेरी बात भाई यही तर्जमे की हद तक आगे लंबी है तो इनका टाइम भी देना। अच्छा असर की है भाई, मगरिब की। अच्छा डर जाने लगे। अल्लाह मैं शाह मेरी बात ही अन ज़रूर अन तफसीरिया है, तफसीरिया अन तफसीरिया है, तफसीर कर रहा है अन। जैसा मैं गल कीजिए तुम चुप हो। अल्लाह भी चाहता है कि आले मोहम्मद की तफसीर से बात हो। तफसीर वहाँ होती है जहाँ राज आ जाए, उस राज को खोलने का नाम तफसीर होती है। ये जो मुंह में आया ठोके गया वो तो रिवायत है, तफसीर का है। तफसीर अनज़रुन नास अनज़रुन, ऐ नबियों अपनी अपनी उम्मतों को मनवाना। मैं एक बड़ी सारी गल करने लगा हूँ, खुदा गवाह है बहुत बड़ी। अगर आप मेरे साथ हो तो जैसा जी ख्याल रखा है तो मर जाने कोई पता नहीं। अनज़रुन उनको ये कह के डराओ क्या? ला इलाहा इल्ला अना। उनसे कहो, पहला पैगाम उनको ये दो, नज़ीर बनकर नबियों, ला इलाहा इल्ला अना, कोई इलाह नहीं, फकत मैं हूँ। फिर मैं जुमला कह दूँ, अगर इजाजत दे तो कह दूँ, फिर मान लो 14 को 14 तक रखो, ये कभी अल्लाह नहीं हो सकते, अल्लाह एक है। समझ नहीं आई। बाबा जी की पत्नी, अब्बा जी की पत्नी, ला इलाहा इल्ला अना। पैगाम किनका था? 14 का। 14 के पैगाम में यही पहला पैगाम है, ला इलाहा इल्ला अना, कोई अल्लाह नहीं, मैं। आज अल्लाह ने मैं कहा ताकि फिर रसूल कहे, अल्लाह ने कहा अगर मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना था। सब समझ आइए, 14 पहचान है, अल्लाह नहीं। वो समझ आ लीजिए, एक कुरान बना से कुरान में 14 क्या है? पहचान। वो पुत्र पहचान। कसीदे लिखने वाला तो बैठे थे, ला इलाहा इल्ला अना, बस इल्ला अना। मेरे पास सही पढ़ेंगे 2 मिनट, ये तो मेरे पूरे अशरे का मौजूद है माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्ला अना, एक 2 जगहों पे अना आया था,
ये पूरे कुरान में पहली मर्तबा अल्लाह ने अना कहा, मैं, एक ही दफा बस मैं। या अल्लाह ने यहाँ कहा या कोह दूर पर अली ने मूसा को कहा। समझ आ दीजिए इन्नी अना रब्बो का, मूसा मैं ही तेरा रब हूँ। जरा गल शानी आदमी की करो, जो जी चाहे ठोकी गया क्यों से, वो तो मैं बैठ के सुन नहीं था। ख्याल किया जाए, जरा ख्याल कर पाए लिखने वाले खुदा वास्ते ये मैयत वाली लफ्ज़ कब दियो ना अपनी देखे, उस मैयत की लफ्ज़ अच्छी नहीं है मासूमीन के लिए, निकाल दो। अच्छा, इल्ला ला इलाहा इल्ला अना, बस। आखिर में कहा फत्तकून, ये फे कौन सी है? फे आतिफा होती है, आतिफ के लिए होती है, यहाँ आतिफा नहीं। अल्लाह ने कहा ये सारा जो मजमून मैंने पूरी 2 आयतों का यहाँ तक ले आया हूँ, कर समझ आ नहीं होगा, ले आया हूँ। अब ये फे इस्तीनाफ की है, इस्तीनाफ के मानी अल्लाह कहता है अब मैं अल्लाह सिर्फ मैं, इनको मैंने अम्र बना के भेजा है, इनको अम्र के हवाले से तुमने मनवाना है। अब फत्तकून, जल्दी कह दो, लंबा कर दो, फत्तकून, ओ उम्मतू वालों से कह दो, फत्तकून फत्तकून, और कहो उम्मतू से, अल्लाह कह रहा मैं ही सिर्फ माबूद हूँ। अब इन 12 के लिए कहा फत्तकून, बचो अल्लाह से, बचो अल्लाह से। क्या मानी है? इन 14 का इनकार न करना, इनकार किया नहीं, हमेशा के लिए खत्म। अगर तुमने इनकार किया ना, फत्तकूनी, नून के नीचे जेर है, मुझसे डरो, अज़ाब मैंने बनाया ही इनकार विलायत अली। इनकार से बचोगे तो फिर बच जाओ, बच जाओगे, जन्नत भी मिलेगी। आखिर अनिल